गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी आपकी मुलाकात जो हो रही है, आज क्या है आप जान रहे हैं। 1 जुलाई। 1 जुलाई तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा देखिएगा। एक बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियो है ये, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने वीडियो भी बनाया होगा और बहुत कम बच्चे जानते भी होंगे। आपको अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, कुछ लिखा है बिफोर आफ्टर 2016 है क्या, आइए समझने का प्रयास करते हैं। और बहुत ज़रूरी वीडियो है ये आपके लिए, प्रयास करिएगा, इसको देखिए पूरा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस चीज़ की मैं शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ एक चीज़ लिखी है बिफोर 2016। जब हम लोग पढ़ा करते थे तब की बात है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के साथ एक कहें बड़ा अच्छा माहौल क्या होता था, बढ़िया चीज़ क्या होती थी। हम लोग जो पढ़ाई करते थे तो हम लोग ईयर जो था और आज का ईयर दोनों में डिफरेंस था। हम लोग का जो पढ़ाई का जो स्टार्टिंग था वो हमेशा जुलाई में हुआ करता था। जुलाई से हम लोग पढ़ाई की स्टार्टिंग करते थे। तो जुलाई से पढ़ाई की स्टार्टिंग, जुलाई में एडमिशन वगैरह होता था। जुलाई में एडमिशन वगैरह हुआ, सुनिएगा बहुत समझिएगा, इससे आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा समय दीजिएगा। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये बहुत समय दे देते हैं आप, थोड़ा समय इस पे दीजिएगा, देखिएगा इसको। जुलाई में हम लोग का एडमिशन वगैरह स्टार्ट होता था। अब एडमिशन वगैरह होके 10-12-15 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट होना, फिर अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 10 से 15 मई तक सेशन जाता था। जुलाई से स्टार्ट होकर 15 मई तक का हम लोग का सेशन जाता था, जो 2016 से पहले जो पढ़ते थे। अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, जुलाई स्टार्ट हुआ, आधा जुलाई मिला, अगस्त पढ़ाई होती, सितंबर। हम लोग के समय में अक्टूबर में क्या होता था कि अक्टूबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम होते थे, या कई स्कूलों में यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली वाला ही सिस्टम था। अगर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जैसे आजकल स्कूलों के सिस्टम है, वैसा जब हुआ तो अक्टूबर में हमारा फर्स्ट टर्म मिलता था। अक्टूबर में हमारा फर्स्ट टर्म मिलता था, हमारा जनवरी में सेकेंड टर्म मिलता था, और अप्रैल और मई में फाइनल टर्म मिलता था। फाइनल टर्म मिलता था लगभग, मान लीजिए अप्रैल लगभग क्रॉस ही हो जाता था। तो यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो जुलाई से स्टार्ट होने के बाद हमको पहला मंथ पढ़ाई के लिए मिलता था, ये दूसरा मंथ, फिर अक्टूबर में पेपर रिजल्ट, ठीक, फिर ये तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवें में, ठीक, ये यहाँ पे पांचवा मंथ, ये अप्रैल आधा लोग मिल जाता। इस 7 महीने, 7 मंथ हम लोग को प्योर मिलते थे पढ़ाई करने के लिए। प्योर मिलते थे पढ़ाई करने के लिए 7 महीने, ठीक। अब इस समय जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो विंटर वेकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। विंटर वेकेशन वगैरह नहीं होता था, क्योंकि डीएम ऑर्डर वगैरह आ जाता था तो छुट्टी हो जाया करती थी। तो विंटर वेकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। समर वेकेशन होते थे। अब अगर आप यहाँ समर वेकेशन को फील कीजिए, होता क्या था भाई, मई में छुट्टी होती थी। मैं अगर अपना खुद का बताऊँ, 10-11 मई के बाद छुट्टी होती थी, गाँव चले जाया करते थे, जून में आना होता था। मई जून कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सत्यता यही थी। हाँ, कई लोग जो बहुत वो है, थोड़ा बहुत घर वाले प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस एज में वो एक कहते हैं बांधे बाजार लग जाना, कि वो कोई बैठा रहेगा तो पढ़ लेना, उतना केयरफुली कोई पढ़ाई नहीं होती थी। तो जुलाई से स्टार्ट होता था,
और ये फिर पूरा सेशन चलता था, ये पूरा एकदम सिनेरियो एकदम फिट था, ठीक। लेकिन फिर कुछ सीबीएसई स्कूल्स ने, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने, हम लोग के टाइम में हिंदी मीडियम स्कूल्स होते थे, बाद में फिर सीबीएसई का चलन धीरे धीरे बढ़ा। और जब सीबीएसई मीडियम के स्कूल्स आए, सीबीएसई के या इंग्लिश मीडियम कह लीजिए आप जिनको, कि आईसीएसई बोर्ड्स जब आए, आ तो पहले से गए थे, ऐसा नहीं कि उसी समय आए, लेकिन ये चलन बहुत तेजी से जब बढ़ा इनका। पहले इनको माना जाता था हम लोग के समय, ये बहुत महंगे स्कूल हैं, बहुत महंगे स्कूल हैं, इतने महंगे स्कूल हैं कि हम लोग इसमें कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन बाद में भी चलन बहुत तेजी से बढ़ा। आज का चलन है, अगर बच्चा सीबीएसई में नहीं पढ़ रहा मतलब पढ़ ही नहीं रहा, बच्चा आईसीएसई में पढ़ रहा मतलब बहुत तगड़ा पढ़ रहा। तो फिर क्या हुआ ना, जब सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल्स वगैरह आए, जिन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना शुरू किया। दिमाग क्या लगाया कि जो आपका पेपर हमारा, अरे एडमिशन जुलाई में होता था, उसको ये लोग खींच के जुलाई को यहाँ पे खींच के लेके आए अप्रैल, फिर मार्च, कहाँ पे खींच के लाए। अब आपके में जो एडमिशन वगैरह मार्च में होने लगते हैं स्कूलों में, अप्रैल से लगभग हर एक स्कूल फर्स्ट या सेकंड अप्रैल से खुल जाता है, और मार्च में आपके क्या हो जाते हैं, पेपर होके रिजल्ट देके एडमिशन हो जाता है। तो अप्रैल से आपकी पढ़ाई यहाँ शुरू होती है। अब आपकी यहाँ पढ़ाई का जो सिनेरियो रहा, अप्रैल रहा, तो अप्रैल में क्या हुआ, अगर आप ध्यान दीजिए भाई, 10 से 15 अप्रैल हो जाते हैं पढ़ाई स्टार्ट होते होते, आधा महीना यहाँ मिला और हाफ मंथ यहाँ मिला, ठीक। जून में छुट्टी हो गई, तो एक मंथ यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद देखिए जुलाई में फिर से आप जब स्टार्ट करेंगे ना, आपको रीस्टार्ट करना पड़ा दोबारा, फिर से 15 जुलाई हो गया, 15 जुलाई तक गया। फिर अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, अगस्त के बाद सितंबर में फर्स्ट टर्म हो जाता है, सितंबर में फर्स्ट टर्म हो जाता है। देखिएगा सितंबर में, कहीं तो अगस्त में ही हो जाता है कई स्कूलों में आज के समय में। उसके बाद यहाँ नवंबर की बात जो, अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर में सेकेंड टर्म हो जाता है।